टू ठीक आनी चाहिए मेरी। सीसी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, तुम कहो तो जाने मन तुम्हारे लिए अपनी वाली छोड़ दूं। मैंने ये तब लिखा था जब 7th क्लास में था, वो भी अपनी इंग्लिश वाली मैडम के लिए। एक्चुअली जो इंग्लिश वाली मैडम होती है ना, उनके बीच आपका कंपटीशन केवल 4 लोगों में होता है, आप, आपका दोस्त, आपके प्रिंसिपल सर और पीटी वाले सर। एक्चुअली जब मैंने उनको अपना प्रेम पत्र दिया, उन्होंने मुझे इसलिए मारा कि मैंने बी की जगह टी कर दी और लव चेंज इन लौड़े। और मैडम मुझे देख रही थी और मैं अपने उस चूतिया दोस्त को, जिसने LOB की जगह LOD लिख दिया। मैडम ने हम दोनों को पकड़ा और वो प्रिंसिपल सर के रूम में लेके गई। उन्होंने वो अपना प्रेम पत्र जो हमारी तरीके से लिखा हुआ था, मैं सर को दिया और सर भावनाओं में बह गए और उन्होंने उसके आगे 6 इंच लिख दिया। एक्चुअली सर को पता नहीं था कि ये वो हमारी शिकायत करने के लिए आई हैं। उसमें क्या लिखा था कि ये शायरी लिखी हुई थी, उसके बाद लिखा हुआ था आपका, LOV की जगह LOT। सर भावनाओं में आए, उन्होंने लिख दिया। एक्चुअली फिर उस दिन मुझे समझ में आया कि LOD बोलते किसको है। तो ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका, फिर मेरे पीटी वाले सर आए। अब ये वो लोग होते हैं जो किसी और की कार पे जमी हुई धूल पे अपना नाम लिख के उसको खुद का मालिक समझते हैं। और ये आए और बोले क्या हुआ मिस। मिस चुप रही थी। तो पीटी वाले सर का काम क्या रहता है पूरे जीवन में, क्या है कि 1 2 3 4 हाथ उठाओ और घूम जाओ बेंचो। मेरे दोस्त ने हाथ उठा दिया प्रिंसिपल सर पे, मेरी गांड फट गई। बेंचो 7th में हूं मैं, 10th भी पास नहीं हुआ मेरा। मैं पागल हो गया। फिर मैंने पूछा, मेरा पहली बार मुझे मेरा भविष्य दिखाई दिया। मैं ठेला लगा रहा हूँ, मिश्रा जी ठेले वाले, सब्जी बेच रहा हूँ। जब भी मैं अपने स्कूल पर निकलता हूँ तो मेरा दोस्त पंचर बनाते हुए मुझे दिखता है, क्योंकि ये अब्दुल है। तो ठीक है, चल रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि तुझे तो बताता है LOB होता है LOD नहीं। तो वो मुझसे बोला कि कितनी तकलीफ होती है जब खुद की मोहब्बत दूसरों की बाहों में सो। ये मेरी जिंदगी का, ये भैंचोद मेरी जिंदगी का शक्ति कपूर है। लड़की इसकी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, किसी की नहीं होने देगा। मैंने इससे कहा बाहों में, बेटी 20 साल बड़ी है, वो हमको ऐसे गोद में उठा के ले 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 मेरा बच्चा रो रहा है, चुप 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 चुप। तो फिर जो मैडम थी वो चली गई और हम 4 लोग बैठे हुए थे उस रूम में। मैं, प्रिंसिपल सर, पीटी वाले सर, मेरा दोस्त। और मैं उसके पास गया, मतलब भैंचोद, मैंने कहा किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे। करा इसी जन्म का भैंचोद। तो पीटी वाले सर थे, उन्होंने, सर ने कहा कि बैठो। तो हमारे पीटी वाले सर के रूम में केवल 9 चीजें थी, 4 हम, 3 कुर्सियां, 1 टेबल और 1 घड़ी। तो आगे प्रिंसिपल सर बैठे हुए थे। ऐसे ही होता है ना ज्यादातर कॉलेजों में, ये प्रिंसिपल की सर की चेयर होती है ऐसे वाली जो पीछे झूलती है, उसके ऊपर 2 बीच में टेबल, फिर खाट वाली वो लकड़ी की चेयर। तो उस पर मैं, मेरा दोस्त बैठ गया, मैं खड़ा था, पीटी वाले सर बैठ रहे थे। और उसने क्या किया, उनके नीचे पेंसिल इसलिए रख दी क्योंकि इसका दोस्त खड़ा है। आधी पेंसिल सर के पिछवाड़े में और आधी जमीन पे। ये अपने आप को मतलब अलग ही नशे में था। इसका पीटी वाले सर को ये अपना पक्का दुश्मन समझता था, इसलिए कि एक बार ये असेंबली में बेहोश हो गया और सर ने इसको ग्लूकोज नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया। ये उसका बदला ले रहा है। फिर सर थे, तो सर ने बोला कि जहाँ बड़े खड़े होते हैं वहाँ बच्चे नहीं होते। ये बोला सर, बच्चे वहीं होते हैं जहाँ बड़े खड़े होते हैं, और आपकी तो बच्चे नहीं हो सकते क्योंकि आपके बाल सफेद हो गए और शादी हुई नहीं है। पीटी वाले सर आग बबूल होकर भागते हुए गए। उधर से वो मोटा वाला डंडा लेके आया, मुझसे बोले दोस्त चाहिए या मौत। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने सर मौत दे दो। ये वही दोस्त हैं जो पिछवाड़े पे मरहम लगाने के बदले उंगली करके भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच।